पत्थरबाजी जैसे 15 साल आप लोग किए हैं, सरकार डर जाएगा। ठीक रास्ते में पटरी में लाना है, ये सरकार को भी मालूम है। हाथ में पत्थर उठाना, पत्थरबाजी करना और रिलीजियस नारा के साथ गुंडागर्दी करना, ये बंगाल में नहीं होगा, नहीं होगा। तो पश्चिम बंगाल में आज शुभेंदु सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। उन फैसलों के बारे में आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले आपको ये तस्वीरें दिखाती हूं। शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में अपना पहला जनता दरबार लगा दिया। जनता दरबार यानी कि नाम से ही आप समझ रहे हैं, जनता अपनी समस्याएं लेकर पहुंची। शुभेंदु अधिकारी ने एक एक फाइल देखी, एक एक समस्या का निवारण करने के लिए अपने अधिकारियों को वो फाइलें सौंपी। तो ये तस्वीरें जरा आप देखिए। शुभेंदु अधिकारी आम जनता के जो समस्याएं हैं उनका निवारण करते हुए दिखे और बड़े बड़े फैसले आज शुभेंदु सरकार ने किए। तो आपने देखा बीजेपी ऑफिस में शुभेंदु सरकार का जनता दरबार लगा। लोगों की परेशानियां सुनकर तुरंत निर्देश भी उन्होंने दिए। जो लोग अपनी समस्याएं लेकर आए उनके निवारण के संदेश दिए। अब आपको बताती हूं कि दूसरी कैबिनेट बैठक में उन्होंने कई बड़े फैसले भी आज लिए। महिलाओं के लिए वित्तीय योजनाओं को उन्होंने हरी झंडी दी है। अब इसका मतलब क्या? महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा भंडार योजना लागू की है। महिलाओं को अब हर महीने 3,000 रुपए की सहायता दी जाएगी, जो उन्होंने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में कही। अब सरकारी बसों में महिलाओं के लिए यात्रा भी मुफ्त कर दी गई है, यानी कि अब सरकारी बसों में कोई पैसा नहीं देना होगा। लेकिन इसी के साथ एक और अहम उन्होंने ऐलान किया। धर्म के आधार पर दी जाने वाली सरकारी मदद 1 जून से बंद हो जाएगी। यानी कि मदरसों को मिलने वाली सरकारी मदद पर अब शुभेंदु अधिकारी ने रोक लगा दी है। मदरसों के इमामों का भत्ता भी रोका गया है। 7वें वेतन आयोग के गठन को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। बंगाल में जारी स्कीमों में भी बड़े बदलाव किए गए। धर्म पर आधारित ममता सरकार की जो स्कीम्स थी उन्हें शुभेंदु अधिकारी ने बंद कर दिया है। बंगाल में अब धर्म के नाम पर योजनाएं खत्म कर दी गई हैं। तो आप सोचिए, बड़े फैसले लिए और धर्म के नाम पर जो भत्ता मिलता था वो बंद कर दिया गया। और शुभेंदु अधिकारी सीधे सीधे कह रहे हैं कि जो तुष्टीकरण की योजनाएं थी वो अब नहीं चलेंगी। तो एक तरफ जनता दरबार तो दूसरी तरफ शुभेंदु एक्शन मोड में है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, कोलकाता में बुलडोजर एक्शन के बाद हुए बवाल पर वहां कार्रवाई की जा रही है, आरोपियों को पकड़ा जा रहा है। और दूसरी तरफ आसनसोल से तस्वीरें आपको दिखाई थी, वहां लाउडस्पीकर न बजाने को लेकर जो निर्देश दिया उस पर विवाद हुआ। तो वहां पर अब जिन लोगों ने वहां दंगा किया, पुलिस पर पत्थरबाजी की, अब उन्हीं से भरपाई वसूली जाएगी। ये आदेश भी शुभेंदु अधिकारी ने दे दिया है। तो ये दो आप एक्शन शुभेंदु सरकार के देख रहे हैं। एक तरफ प्रदर्शनकारियों की धरपकड़, दूसरी तरफ दंगाइयों पर कैसे बिल फाड़ा जाएगा कि वो ही अब भुगतान करें। तो आपको जरा ये भी बताती हूं कि कोलकाता के पार्क सर्कस में कैसे बुलडोजर एक्शन हुआ था। वो बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें भी दिखाऊं और उसके खिलाफ कैसे प्रदर्शन हुआ है। वहां बुलडोजर एक्शन हुआ तो उसके बाद अब प्रदर्शन हो रहा है। ये प्रदर्शन आप देखिए, लोग सड़कों पर उतरे और बुलडोजर एक्शन के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि शुभेंदु अधिकारी सीधे सीधे मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। अब आपको एक और तस्वीर दिखाती हूं। पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ हुई। अब विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा था? क्योंकि वहां कहा गया कि नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। वहां कहा गया कि अतिक्रमण हटाया जाएगा। तो जब अतिक्रमण हटाने के लिए वहां नगर निगम की टीमें पहुंची हैं, तो उसके बाद लोगों ने किस तरह से पार्क सर्कस में देखिए तोड़फोड़ मचा दी। अब ये तोड़फोड़ की तस्वीरें देखिए। एक सरकार एक फैसले को लागू करने के लिए काम कर रही है, लेकिन वहां पर सरकारी बसों में तोड़फोड़ मचा दी गई, पत्थरबाजी की गई। तो ये विरोध के दौरान देखिए तोड़फोड़ लोगों ने कैसे मचाई है।
अब इसको लेकर भी एक बड़ी मैसेजिंग शुभेंदु अधिकारी ने की है, वो भी आपको सुनाऊं। लेकिन लोग क्योंकि पत्थरबाजी कर रहे थे तो पुलिस ने भी एक अपील की है, वो भी आपको दिखाती हूँ। प्रदर्शनकारियों से पुलिस ने अपील की, बकायदा लाउडस्पीकर पर यह अपील हो रही थी और कहा जा रहा था कि आप उपद्रव में ना पड़े, आप सरकार को और पुलिस को अपना काम करने दें। आप हंगामा मत कीजिए, आप लोग शांति बनाए रखिए, आप लोग शांति बनाए रखिए, यहाँ मत रहिए। आप लोग जमायत कीजिएगा तो शांति भंग होने का संभावना ज्यादा होगा। आप लोग यहाँ से चले जाइए और इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप लोग शांति बनाए रखिए, अपने अपने बस्ती में चले जाइए। आप लोग नहीं चाहते यहाँ का माहौल खराब हो, लेकिन आप लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश कर रहे हैं, आप लोग चले जाइए अपने घरों में। बार बार गुजारिश कर रहे हैं आप लोगों से, आप लोग सुन नहीं रहे हैं। गुजारिश है, आप लोग ऐसे हंगामा मत कीजिए, आप लोग शांति बनाए रखिए। आपने देखा किस तरह से पुलिस ने कहा कि आप हंगामा मत करिए, हम अपना काम कर रहे हैं, आप भी अपना काम करिए, यहाँ पर उपद्रव मत मचाइए। तो ये अपील्स भी की जा रही थी लोगों से। अब आपको बताती हूँ कि हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने वहां फ्लैग मार्च भी किया। अब ये सब कुछ पश्चिम बंगाल में कोलकाता में, राजधानी में हो रहा है, क्योंकि एक अतिक्रमण हटाने को लेकर एक मुहिम चलाई गई, जिसे लेकर लोग वहां विरोध कर रहे हैं। अभी आप भी तय करिए कि सरकार सही कर रही है, गलत कर रही है, क्योंकि अतिक्रमण हटाने के लिए सरकार ने लोगों को नोटिस भेजा और उसके बाद ये अतिक्रमण हटाने के लिए टीमें पहुंची, तो बंगाल पुलिस को वहां फ्लैग मार्च भी करना पड़ा। पुलिस को यह फ्लैग मार्च क्यों करना पड़ा है? क्योंकि पश्चिम बंगाल में और खासकर कोलकाता में एक अतिक्रमण हटाने को लेकर एक ड्राइव चलाई गई। कोलकाता में इसे लेकर विरोध हुआ। अब पुलिस का एक्शन के बाद वहां पर बवाल मच गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के इस एक्शन का विरोध किया, वहां पुलिस को फ्लैग मार्च करना पड़ा, यहां लोग इकट्ठा हो गए। पार्क स्ट्रीट में प्रशासन की कार्रवाई के दौरान यह बवाल मचा। अब अतिक्रमण हटाने पहुंचे प्रशासन का विरोध किया गया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम करने की भी कोशिश की। पुलिस भीड़ हटाने पहुंची तो पथराव शुरू हो गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया। अब पत्थरबाजी में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सुरक्षा बलों के वाहनों में तोड़फोड़ की गई। सड़क पर खड़ी बस में भी पत्थर मार दिए गए, शीशे तोड़ दिए गए। वो तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई। ये सब उपद्रव की वजह क्या था? एक ऐसा एक्शन जो कि अतिक्रमण हटाने को लेकर था, यानी कि गैर कानूनी ढंग से किसी जमीन पर कब्जा कर लिया, उस कब्जे को हटाने के लिए गई थी वहां पर प्रशासनिक टीमें। तो आप सोचिए कि यहां पर एक तरफ पुलिस का एक्शन, शुभेंदु अधिकारी ने इसे लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा इस तरह की जो पत्थरबाजी होती है, ये पत्थरबाजी कभी अब तो कश्मीर में भी नहीं होती है और यहां होने लग रही है। उन्होंने ये भी बयान दिया। तो शुभेंदु अधिकारी का भी वो बयान सुनाऊंगी। एक तरफ पुलिस का एक्शन तो दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी भी एक्शन में। कोलकाता में हुई पत्थरबाजी के बाद शुभेंदु ने कहा कि ऐसी घटनाएं कश्मीर में भी नहीं होती हैं। बंगाल में लोगों को एक तरह की ढिलाई की आदत हो गई थी। उन्हें लगता था कि सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी ही नहीं, लेकिन पुलिस अब कानून के मुताबिक पूरी सख्ती से काम करे। वो कानून लागू करने वाली एजेंसी है। वो दिन चले गए जब पुलिस कर्मी घायल हो जाते थे और गृह मंत्री सिर्फ एक एयर कंडीशन कमरे में बैठकर चीजों को होते हुए देखते रहते थे। अब उन दिनों को भूल जाइए। अब से बंगाल में गुंडागर्दी का खात्मा कर दिया है। ये संदेश हर किसी तक पहुंचना चाहिए। ये शुभेंदु अधिकारी ने आज सीधे तौर पर कहा। जरा आपको सुनवाते। कश्मीर में बहुत पहले खत्म हो गया, जब धारा 370(35)(a) को एबोलिश किया भारत सरकार। बंगाल में थोड़ा आदत इनको पड़ गया था, जब हम लोग को कुछ नहीं करेगा सरकार, पुलिस लोग इंजर्ड होगा और पुलिस मंत्री एसी रूम में बैठ के देखेगा। ये सब दिन होती, पास्ट इज पास्ट, छोड़ दीजिए। अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म। हाथ में पत्थर उठाना, पत्थरबाजी करना और रिलीजियस नारा के साथ गुंडागर्दी करना, ये बंगाल में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बुलडोजर का एक्शन हुआ तो बंगाल में सियासी टेंशन बढ़ गई। ममता बनर्जी का बयान सामने आया है।
अब ममता बनर्जी बंगाल में बुलडोजर एक्शन पर भड़क गई हैं। वो क्या कह रही है जरा ये आपको बता देती हूँ। बंगाल में बुलडोजर एक्शन पर ममता बनर्जी बहुत नाराज है और उन्होंने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा बुलडोजर राजनीति में यकीन नहीं करता है बंगाल, ये उनका बयान आया। उन्होंने कहा कि डर बल तोड़फोड़ से शासन नहीं चलाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक अहंकार की कीमत गरीब चुका रहे हैं। ये मजदूरों, छोटे दुकानदारों पर एक बड़ा हमला है। आज जो हो रहा है वो लोगों की जिंदगी पर हमला है। सरकार इंसानों से ज्यादा दिखावे की परवाह कर रही है, तो ममता बनर्जी सीधे शुभेंदु अधिकारी पर अटैक कर रही हैं और कह रही हैं बुलडोजर एक्शन बंगाल में नहीं चलेगा। तो उन्होंने ये बात बड़ी बड़ी सीधे सीधे सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कही है और इस बुलडोजर एक्शन को लेकर वो विरोध कर रही हैं।